आज का जो टॉपिक होगा वो होगा नैरेशन, जिसको कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। तो नैरेशन जो होता है, अगर इसको सिंपल सी भाषा में इसका मतलब मैं समझाऊं तो ऐसे मान सकते हैं कि किसी की कही गई बात को, है ना, किसी की कही गई बात को हम अपने शब्दों में नैरेट करते हैं ना, तो वही नैरेशन होता है। तो इसमें क्या क्या बदलाव होते हैं टेंसेस में, किस तरीके से हम चेंजेस करते हैं प्रोनाउंस में, ठीक है, एडवर्ब्स में क्या चेंज होता है टाइम और प्लेस से रिलेटेड, तो वो कंप्लीट आप सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से और फटाफट से। चलिए, तो यहाँ पर जो पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट होगा, जैसे कि आपके पास सेंटेंस होगा प्रेजेंट सिंपल का, ठीक है, जो डायरेक्ट स्पीच होगा उसको हम इनडायरेक्ट में यहाँ बदलेंगे। अगर सेंटेंस आपके पास प्रेजेंट सिंपल में होगा तो वो पास्ट सिंपल में चला जाएगा, यानी कि अगर डू डज होगा तो डिड बन जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट सिंपल का, आपको फॉर्मूला स्ट्रक्चर सब पता होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पर यूज़ होता है। पास्ट सिंपल में क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो सेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। प्रेजेंट सिंपल को हम पास्ट सिंपल में कर देंगे। नेक्स्ट वन देखें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है, इज एम आर होता है, उसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ड लगा देंगे, यानी इज एम आर की जगह वॉज वर्ड लगा देंगे ये, और वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हमने चेंज कर दिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज़ हैव होता है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, उसको हम चेंज कर देंगे पास्ट के परफेक्ट में। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ हमको हैड लगाना है, दोनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सिमिलर रहेगी, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लियर है। अगर हैज़ हैव होगा ना, उसको आपको हैड में चेंज कर देना है। नेक्स्ट देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होगा ना, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कर देंगे। ये चार तो सिंपल है, चार जो है टेंसेस का बदलाव बिल्कुल सिंपल है, समझ भी गए होंगे, याद भी हो गया होगा। हैज़ बीन हैव बीन होगा ना, इसमें क्या करेंगे, हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हैड बीन लगा देंगे, और दोनों में ही वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। क्लियर है। देखिए, हम अगर बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, जैसे कि मैंने अभी अपनी फ्रेंड से या किसी से भी यहाँ पर बात करी प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है। अब घर जाकर, ठीक है, ये तो बात बीत गई, घर जाकर मैंने वही सारी बातें अपनी मम्मी को बताई, नैरेट की, तो अपनी भाषा में कही, तो ये सिंपल प्रेजेंट था ना, प्रेजेंट सिंपल, तो अब वो सेम तो नहीं रहेगा ना, चेंज हो गया टेंस, तो वो पास्ट सिंपल बन जाएगा। क्लियर है। यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में हम वो बात करते हैं, आगे जाके किसी को नैरेट करके उसका वर्णन करते हैं, उसको बताते हैं ना, तो वो पास्ट बन जाता है। क्लियर है। तो ये प्रेजेंट, अब वो जैसे कॉन्टिन्यूस होगा तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चल रहा था, यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, हमको उसको कॉन्टिन्यूस ही रखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को। अब यहाँ पर हम घर जाकर मम्मी को बता रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस बन रहा है, पास्ट का बन रहा है, ठीक है, बीते हुए समय का बन रहा है। तो सेंस आपको समझ में आ गया होगा मेरे समझाने का, क्या सेंस है, क्या मतलब है यहाँ पर। चलिए, ये चार तो आपने बदलाव कर दिया, आपने सीख लिया, ठीक है, प्रेजेंट को कैसे हम पास्ट में चेंज कर देते हैं, चारों पार्ट हो गए, सिंपल सा है। अगर पास्ट सिंपल में कोई बात होगी, पास्ट सिंपल में यानी कि जिस भी बंदे ने आपको बात करी है, जहाँ पर पास्ट सिंपल में क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एक डिड होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब, यही होता है ना, इसके जो हथियार होंगे कह सकते हैं। तो पास्ट सिंपल में यहाँ पर तो पास्ट सिंपल है, ठीक है, ये बात आपको आपके फ्रेंड ने या जिसने भी बताई, जिस भी बंदे ने, ये पास्ट सिंपल था, और यहाँ पर जो है आपने वो बात उसने बताई। अब वो बात आप घर जा रहे हैं, घर जाने के बाद ये जो बात है ना, घर जाकर आपने अपनी मम्मी को या अपने फ्रेंड को किसी को भी बताई ना, यहाँ पर तो पास्ट सिंपल था, आप घर जाकर बताई, तो ये जो बात है ना, ये वाली, ये अब इस पास्ट सिंपल का बीता हुआ क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी सेंटेंस में, तो उसको हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे, यानी कि इस पास्ट सिंपल का भी पास्ट क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। पास्ट सिंपल को किस में चेंज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस को, सेम वैसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, यानी वॉज वर्ब में होगा, हम इसको इज एम आर में तो नहीं चेंज करेंगे ना, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं बन सकता ना, तो इसका जो पास्ट होगा ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, यहाँ पर हैड बीन लगा देना है, और वर्ब में आईएनजी लग जाता है। आपको पता होगा टेंसेस का जो फॉर्मूला है, ठीक है, टेंसेस तो आपको आते ही होंगे, तभी तो आप इसमें आए हैं।
चलिए यहाँ तक दो टेंसेस भी सिंपल से आपने सीख लिए, यानी पास्ट सिंपल को हम किस में चेंज करेंगे और पास्ट कॉन्टिन्यूस को हम किस में चेंज करेंगे, यानी इनका पास्ट कैसे बनेगा। अब देखें यहाँ तक तो आपने समझ लिया, 4 तो वो टेंसेस प्रेजेंट वाले और ये 2 पास्ट सिंपल और पास्ट कॉन्टिन्यूस के, ठीक है। ये दोनों चेंजेस आपको भी पता चल गए टेंसेस में किससे। अब पास्ट परफेक्ट होगा, क्लियर है। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये जो है पास्ट परफेक्ट में यहाँ पर बताई है, अब इसका पास्ट नहीं होगा, इस पास्ट परफेक्ट का भी कोई इसका भी पास्ट नहीं होता है। पास्ट सिंपल का तो पास्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट, लेकिन पास्ट परफेक्ट का भी बीता हुआ कुछ नहीं होता, ये एज इट इज सेम रहेगा। यानी जिस भी टेंस में ये है ना, जिस भी किस में पास्ट परफेक्ट में, तो एज इट इज रहेगा सेम। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का भी कोई बदलाव नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। जैसे कि यहाँ पर ये दोनों है ना, इन दोनों का पास्ट कुछ भी नहीं होता है, ये खुद ही ऑलरेडी पास्ट में है। चलिए यहाँ तक आपने ईजी वे में सीख लिया। मतलब कि बात देखें, एक सिंपल से वे में आपको और बता देती हूँ कि जैसे यहाँ पर प्रेजेंट में आपने और आपकी फ्रेंड ने कोई बात कर रहे हैं कि उसने ऐसा कहा कि मैं आज मार्केट जा रहा हूँ, जो भी, ठीक है, वो इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट वाला पार्ट आ जाएगा, डायरेक्ट स्पीच का, फिर ही तो हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे। अब यहाँ पर इसने प्रेजेंट टाइम में बताई, आप जब ये बात तो छूट गई, यहाँ पर बस ख़त्म हो गई, क्लियर हो गई। अब आप घर चले जाते हैं, जहाँ यहाँ से छोड़ देते हैं जगह, यहाँ से जाने के बाद ये जो बात है ना, ये पास्ट में चली जाती है। तो बस यही बदलाव हो जाता है और इस बात को हम किसी अन्य को अपने शब्दों में बताते हैं, तो बताने के लिए हमको ऐसे टेंसेस में बदलाव करना पड़ता है। चलिए अब फ्यूचर में भी बदलाव होगा। फ्यूचर में क्या होगा, जैसे ये तो आपने ऑलरेडी समझा भी होगा जब मैंने वुड के यूजेस बताए हैं। विल शैल है ना, वो वुड में चेंज हो जाएंगे। विल भी क्या होगा, वुड बी में हो जाएगा। विल हैव होगा ना, वुड हैव में हो जाएगा। विल हैव बीन, वुड हैव बीन में हो जाए। अब ये चारों आपको समझ में आ रहे हैं। फ्यूचर के टेंसेज है, ये फ्यूचर का सिंपल है, ये फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस, ये परफेक्ट, ये फ्यूचर का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बस सभी में क्या करना, आपको वुड लगा देना है एज इट इज, तो विल का वुड हो जाएगा। यहाँ पर शैल होगा, इस टेंस से रिलेटेड शैल होगा ना इस टेंस में, तो वुड होगा, ठीक है, इस टेंस में, यानी कि फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर के सिंपल में और फ्यूचर के जितने भी ये टेंसेज है चारों पार्ट्स में। अब चलिए यहाँ तक आपने टेंसेज में बदलाव समझ लिया है। अगर जैसे हम एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो उसमें 4 पॉइंट्स ये आपको रिमेंबर रखने, याद रखने हैं। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करने के, डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मीन्स जो इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट होता है ना वो, और इनडायरेक्ट में आप इजी वे में समझ जाते हैं कि दैट कंजंक्शन लगाकर हम जो अपने शब्दों में बात को कहते हैं। ये सिंपल वे में बता रही हूँ मैं, साधारण सी भाषा में। अब देखें, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ठीक है, एग्जाम में भी ऐसा होता है कि हमको क्या करना, कोटेशन मार्क जो होता है ना, ये ऐसे कोटेशन मार्क कॉमा वाला, इन्वर्टेड कॉमास वाला, वो आपको हटा देना है, ठीक है। टेंसेस में बदलाव कर देना है जैसे अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। और फिर प्रोनाउन को बदल देना है। प्रोनाउन को कैसे बदलेंगे, अब आप टेबल देख लेना, चाहे किताबों में आपको प्रोनाउन की टेबल भी दिखाई दे जाएगी। और वैसे मैं बताऊं तो आप सेंस के अकॉर्डिंग उसको समझेंगे ना वाक्य को, तो उसके अनुसार आप प्रोनाउन जो है बहुत ईजिली चेंज कर पाएंगे। बस आपको थोड़ा सा समझना है उस वाक्य को, सेंटेंस को। फिर नेक्स्ट क्या है, एडवर्ब जो है उसको बदलना है। ये 4 चीज़ें, एडवर्ब की भी टेबल आ जाएगी, ठीक है, जो अभी नीचे मैं मेंशन कर दूंगी कैसे कैसे आपको करना है। वैसे आपको बुक्स वगैरह में मिल जाती है, आपको पता भी है। अब देखिए ये 4 चीज़ें आपको देखना है चेंज करते वक्त, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, अब सेंटेंसेस, अब हमने सब कुछ देख लिया है। अब सब कुछ देखने के बाद हम सेंटेंसेस देखेंगे सिंपल वे में। यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है, अब सेंटेंसेस में आपको क्लियर और हो जाएगा। देखिए ये तो डायरेक्ट स्पीच का पार्ट है जो अब अभी ऑलरेडी हम सीखते आ रहे हैं, और इस कॉलम में इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट है। देखिए ये प्रेजेंट सिंपल में आएगा जैसे कि, और इसको हम पास्ट सिंपल में बदल देंगे। अभी मैंने आपको बताया, जैसे उसने कहा, उसने कहा, अब ये इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट है। उसने कहा मैं एक किताब लिखता हूँ, ऐसा उसने कहा। तो उसने कहा, ही सैड, फिर ऐसे ही ये जो है कॉमाज ऐसे लगा दी, मैं एक किताब लिखता हूँ, तो आई राइट अ बुक। ये प्रेजेंट सिंपल है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना पार्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आई के साथ है। अगर ही शी इट होता है तो वर्ब में ऐसे ही एस लग जाता है, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, इसका पास्ट बनाने के लिए हमको V2 का यूज़ करना है। आपको देखना है, जैसे ये राइट वर्ब है तो इसको चेंज कर देना है। देखिए राइट का रॉट हो गया, और जो ये है ना, ये यहाँ पर कॉमा दे रखी है, इसके बीच में इनको रिमूव कर देना है,
इनको रिमूव करके, ये जो कोटेशन मार्क है ना, इनको रिमूव करके आपको दैट लगा देना है, ठीक है, दैट लगा देना है। जैसे यहाँ पर बताया ना, जैसे आपको कोटेशन मार्क हटा देना, हटा के क्या लगाना है मैंने यहाँ पर बता दिया कि दैट लगाना है। क्लियर है। अब ही सैड, ठीक है, सैड टू होता है तो टोल्ड हो जाता है, तो ये आप सेंस के अकॉर्डिंग समझेंगे उस बात को, आप उस बात में क्या फील हो रहा है, क्या सेंस निकल रहा है, ऐसे समझेंगे ना, आपको इजीली आ जाएगा चेंज करना और प्रैक्टिस करनी है। उसने कहा मैं एक किताब लिखता हूँ, तो सिंपल सा आपने समझ लिया कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल का पार्ट है। अब उसने कहा कि, तो इस की के लिए हमने दैट लगा दिया, ही सैड दैट। अब ही सैड दैट, उसने कहा कि, यहाँ पर लिखा कि उसने कहा कि मैं एक किताब लिखूंगा, ये उसने ही तो मैं है ना, वही है, यानी ये ही तो आई है, तो हम इस आई को चेंज कर देंगे, यानी इसको हम ही में चेंज कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना, सेंस आपको देखना है कि उसने कहा, उसने और मैं दोनों ही सेम ही पर्सन है, तो उसने यानी ही ने कहा, ही ने कहा, आप चेंज किया तो ही हमने प्रोनाउन में चेंज कर दिया, ही लिखेंगे ना। आप टेबल भी देख सकते हैं, अगर आप टेबल से ज़्यादा बेहतर समझते हैं तो मैं तो मानती हूँ कि आप ऐसे सेंस को समझेंगे तो आप बेहतर ज़्यादा समझेंगे, उसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा, इसमें नहीं होगा। उसने कहा कि उसने एक किताब लिखी, तो ही सैड दैट ही रॉट अ बुक, ठीक है, राइट का रॉट कर दिया, प्रोनाउन में चेंज कर दिया, हम कोटेशन मार्क को भी हमने चेंज कर दिया, बस ऐसे आपको प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल बना देना है। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल देना है। क्या करना है, इज एम आर को वॉज वर्ब में ले जाना है, वर्ब में आईएनजी लगता है, आपको पता ही है। मेरी माँ ने कहा, मेरी माँ, कि मैं बाजार जा रही हूँ। अब मेरी माँ और मैं कौन है, सेम ही है ना, मेरी जो मदर है उन्हीं की तो बात है, तो ये दोनों सेम ही प्रोनाउन है। तो मेरी माँ यानी माय मदर, और उसके लिए हमने प्रोनाउन को यूज़ किया, शी का यूज़ किया, तो शी और माय मदर सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोनाउन को बदल दें, समझे, इस सेंस को समझ में आ जाएगा। माय मदर सैड आई एम गोइंग टू मार्केट, माय मदर सैड आई एम गोइंग टू मार्केट। अब जैसे हम आई के साथ एम लगा ना, अब देखिए प्रोनाउन बदल जाएगा, आई का शी क्यों हुआ है, क्योंकि माय मदर है ना, इसका प्रोनाउन शी होता है, तो माय मदर सैड दैट लगा दिया, कोटेशन मार्क को रिमूव करके शी, अब शी के साथ वॉज आएगा या वर आएगा, वॉज आएगा, शी वॉज गोइंग टू मार्केट, तो एज इट इज़ है। बाकी समझ में आया, तो इस तरीके से आपको चेंज कर देना है। चलिए अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलाव देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। तो यहाँ पर आपने एक जो प्रोनाउन का सिस्टम आपने देखा होगा, फॉर्मूला कह सकते हैं, किताबों में आपको दिख जाएगा SON वाला। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर मैं समझा देती हूँ। SON होता है, इसके नीचे देखिए 1 2 और 3 इस तरीके से लिखा रहता है। ये जो 1 लिखा रहता है, ये 2 ये 3 क्या है, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस तरीके से है। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट जो इन्वर्टेड कॉमा लगी है ना, ये जो कोटेशन मार्क है, यहाँ पर ये जो वी है ना, ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो सब ये जो है ये इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये अगर सेकंड पर्सन होगा ना यहाँ पर, तो ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आएगा सेड के बाद, उस ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर थर्ड पर्सन होगा ना, थर्ड पर्सन में क्या, ही शी इट और दे आ जाएगा, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, ही शी इट इनमें कोई चेंज नहीं होगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखें, जैसे कि उन्होंने कहा हमने ये फिल्म देखी है, तो दे सैड वी हैव वॉच्ड दिस मूवी। अब सबसे पहले प्रोनाउन देख ले, अगर कन्फ्यूज़न रहता है तो प्रोनाउन है यहाँ पर वी, यानी आई फर्स्ट पर्सन और वी ये भी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, वी और आई। ठीक है, अब ये फर्स्ट पर्सन में आ गए। अब ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी ये जो दे है ना, इसके अनुसार, तो वी का क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा। देखिए यहाँ पर दे बन गया। ठीक है, उन्होंने कहा कि उन्होंने वह फिल्म देखी है, तो दे सैड दैट दे हैड, यहाँ पर हैव वॉच्ड हैड वॉच्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, SON वाले फॉर्मूले से भी आप प्रोनाउन को चेंज कर सकते हैं, तो ऐसा सिंपल सा आप याद रख सकते हैं। चलिए, ये अगर क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज पता चल गया ना, यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है। यहाँ हैव वॉश्ड है, ये हैव वॉश्ड, और यहाँ पर हैड वॉश्ड हो गया, वॉश्ड। ठीक है, और यहाँ पर प्रोनाउन में कैसे चेंज किया ये भी आपको समझ में आ गया। वी है यहाँ पर, वी जो क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, आई और वी। फिर यहाँ पर यू जो होता है ना, वो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। SON वाले फॉर्मूले में आप ध्यान रख सकते हैं, तो ये बुक्स वगैरह में भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, जिसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदल देंगे। यहाँ पर क्या होता है, हैज़ हैव बीन होगा इस तरफ, तो इस तरफ हैज़ हैव बीन, यहाँ पर हैड बीन हो जाएगा, वर्ब में ING लग जाएगा। अब देखिए, उसने कहा मैं
उसने कहा मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ, मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ, उसने कहा। तो ही सैड आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, ही सैड आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ पर ये आई पहले प्रोनाउन देके कोटेशन मार्क को चेंज करके तो आप दैट लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर और हैव बीन है ना, यहाँ पर हैव बीन, इसको आप हैड बीन कर देंगे। देखिए यहाँ पर कर दिया, सिंपल है। बस आपको आई जैसे प्रोनाउन को चेंज करना, मैं यहाँ पर बता दूँ, आई और यहाँ पर वी आ जाता है उसके बाद, तो ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होंगे, SON। इस तरीके से फॉर्मूला देखेंगे तो S यानी बाहर जो सब्जेक्ट है, यानी ये जो ही वाला सब्जेक्ट है ना, इस कोटेशन मार्क के बाहर वाले वाक्य को आपको देखना है, ऐसे कह सकते हैं। तो ही है ना, ये जो ही है इसके अनुसार चेंज होगा, आई को हम ही बना देंगे यहाँ पर, देखिए, ठीक है। ही सैड दैट ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश, तो इस तरीके से आपको बदल देना है। अब देखिए पास्ट सिंपल आ गया है। पास्ट सिंपल का पास्ट क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। यहाँ पर क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे हैड यहाँ पर थर्ड फॉर्म। अब देखिए, राम ने कहा मैं देर से उठा, राम सेड आई गॉट अप लेट। अब आई का आपको समझ में आ गया, राम के अनुसार हमको चेंज करना है, यानी इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ये फर्स्ट पर्सन। तो राम ने कहा मैं देर से उठा, राम सेड आई गॉट अप लेट। तो यहाँ पर क्या होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट में। राम सेड दैट ही हैड गॉट अप लेट, ही हैड गॉट अप लेट। इस तरीके से आप चेंज कर देंगे। चलिए अब पास्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाएगा, यानी वॉज वर को हम किस में चेंज करेंगे, हैड बीन में। ये देखिए हैड बीन है, यहाँ पर वॉज वर है, तो यहाँ पर वर आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ प्रोनाउन को चेंज करना देख ले, ये वी है ना, तो आई और वी फर्स्ट पर्सन है जो कि सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो आप ये SON वाला फॉर्मूला याद रख ले, ठीक है। ये भी सिंपल है अगर ऐसे याद करें तो, और वैसे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझना चाहे तो वैसे भी समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम कल जन्मदिन मना रहे थे, ठीक है, हम कोई काम कर रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो दे सैड वी वर सेलिब्रेटिंग बर्थडे यस्टरडे। अब ये जो है ना वी, ये इसके अनुसार चेंज होगा, जैसे यहाँ पर दे आ गया इस सब्जेक्ट के अनुसार। तो दे सैड वी वर सेलिब्रेटिंग बर्थडे यस्टरडे। अब यस्टरडे भी चेंज होगा, एडवर्ब में चेंज होगा ना, द प्रीवियस डे इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये टेबल में आप याद रख सकते हैं, वो टेबल भी मैं यहाँ पर नीचे आपको मेंशन कर दूंगी। दे सैड दैट दे हैड बीन सेलिब्रेटिंग बर्थडे द प्रीवियस डे। यहाँ पर द प्रीवियस डे, यस्टरडे की जगह द प्रीवियस डे, यानी उस दिन की बात हो रही है ना। तो ये जो सेंटेंस है ना पास्ट में, ये इसका भी पास्ट हो गया। चलिए क्लियर हो गया होगा। अब पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर कोई सेंटेंस होगा ना तो वो सेम रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। प्रोनाउन में आपको बदल देना है, ठीक है, टेंस में कोई बदलाव नहीं है। फ्यूचर में जैसे मैंने बताया वुड हो जाता है, तो जो भी फ्यूचर का टेंस होगा ना, फ्यूचर सिंपल होगा, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो उसमें वुड के अकॉर्डिंग आपको चेंज कर देने हैं। राम ने कहा मैं कल दिल्ली के लिए निकलूंगा, तो राम सेड आई शैल। अब देखिए ये आई है ना, ये जो आई है, ये आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ये इस राम के अनुसार चेंज होगा। तो आई का क्या बन गया, ही बन गया। जैसे आई और वी सब्जेक्ट होते हैं ना, वी सब्जेक्ट होते हैं, इसमें हम शैल का यूज़ करते हैं, ठीक है, विल का ना यूज़ करके, ठीक है, ग्रामर के अकॉर्डिंग यही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही हो गया ना, तो विल का यूज़ हो गया ना, तो इसलिए वुड बन गया। तो शैल और विल होगा तो वुड हो जाएगा, ये फ्यूचर की बात है। तो राम सैड आई शैल लीव फॉर दिल्ली टुमारो। अब ये टुमारो भी बदल जाएगा, नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन, ठीक है, अगले दिन। तो राम ने कहा कि वह अगले दिन दिल्ली के लिए रवाना होगा। यहाँ पर राम ने कहा मैं कल दिल्ली के लिए निकलूंगा या रवाना होऊंगा। तो राम सेड दैट ही वुड लीव फॉर दिल्ली द नेक्स्ट डे। तो इस तरीके से आप टेंसेस में कर सकते हैं, सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब देखिए मॉडल्स में भी देख लें, मे का माइट हो जाएगा। अब सेंस अगर यहाँ पर संभावना का निकलेगा, ठीक है, सेंस अगर संभावना का निकलेगा ना, पॉसिबिलिटी का, तो मे का माइट कर दें। जैसे कि राम ने कहा मैं शायद कल दिल्ली जाऊँगा, तो यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। राम सेड आई मे गो टू दिल्ली टुमारो, तो मे का माइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ही बन गया। अब कैसे बना है, क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो जो सब्जेक्ट है ना राम, इसके अनुसार चेंज हो गया, तो यहाँ पर ही आ गया। राम ने कहा कि वह शायद कल दिल्ली जाएगा, यहाँ पर है राम ने कहा मैं शायद कल दिल्ली जाऊंगा। तो राम सेड दैट ही माइट गो टू दिल्ली द
टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे। ठीक है, इस तरीके से टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, एडवर्ब में भी चेंज हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर संभावना दिखाई जा रही है और मे का माइट कर दिया। संभावना में ध्यान रखें कैन का कुड हो जाएगा। ठीक है, सकता है कैन, और सका या सकता पास्ट का हो जाएगा, कैन का पास्ट हो गया ना कुड। अब यहाँ पर देखिए राम ने कहा मैं डांस नहीं कर सकता, नेगेटिव बनाया इसमें, तो राम सेड आई कैन नॉट डांस। राम ने कहा कि उसे डांस नहीं आता या नहीं कर सकता था, इस तरीके से नहीं आता या सकता ऐसे बना देंगे तो सेंस वही सेम जाएगा कुड का। तो राम सेड दैट ही कुड नॉट डांस, तो यहाँ पर देखिए कुड बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आ रहा है। तो कैन का यहाँ पर कैन नॉट अगर हम यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना है स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, अब चलिए, अब मस्ट होगा तो मस्ट का मस्ट में भी हो जाएगा, जहाँ पर मजबूरी, चाहिए या होगा वाली फीलिंग आएगी ना, इस तरीके से सेंस में। तो वहाँ पर कोई मजबूरी है कि ये काम आपको करना ही चाहिए या करना ही होगा, ऐसी वाली फीलिंग आएगी ना, तो मस्ट का मस्ट में भी आ जाएगा, या फिर आप हैड टू में भी चेंज कर सकते हैं, हैड टू में भी बदल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मॉडल्स में बदलाव कर देने हैं। अब एडवर्ब में चेंजेस देख लें कैसे कैसे हैं। एडवर्ब में ये पूरी टेबल है, टाइम प्लेस से रिलेटेड है। दिस का दैट हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज, हेयर का देयर, हैंस का थैंस, हीदर का दीदर, नाउ का देन, एगो का बिफोर। तो इस तरीके से आपको बुक्स में मिल जाएगी। मैं थोड़ा सा ऐसे बता रही हूँ, दस का टुडे का, दैट डे, टुमारो का, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, यस्टरडे का, द प्रीवियस डे। तो आप ये बुक्स में देख लेना, आपको ये एडवर्ब की टेबल मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आस्किंग क्वेश्चंस, अगर क्वेश्चन पूछने हैं तो आप किस तरीके से कैसे आप चेंज करेंगे। देखिए पूछना है ना, इसकी इंग्लिश आस्क होती है। यहाँ पर देखें आस्क हो जाएगा, इफ़ वेदर लगा देंगे, इफ़ या वेदर लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब को आपको लगा देना है। कैसे लगाएंगे अभी देखें। तो यहाँ पर पूछे जाते हैं प्रश्न। उसने मुझसे कहा क्या तुम एक छात्र हो, तो ही सेड टू मी आर यू स्टूडेंट। इस तरीके से यहाँ पर बन गए प्रश्न वाले वाक्य। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं एक छात्र था, क्या मैं एक छात्र था, पास्ट में जाएगा ना, तो यहाँ पर सेड टू पूछने की बात है तो आस्क में हो जाएगा। यहाँ पर इसके बाद में आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको आस्क के बाद में इफ़ या वेदर लगाना है। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही आस्क्ड मी इफ़ और वेदर लगा देना, कोई सा भी लगा सकते हैं, इफ़ लगाए या वेदर। फिर यहाँ पर आर यू स्टूडेंट, ये आपको टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है। आर है तो वॉज वर वाला आएगा, तो आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज अ स्टूडेंट। इस तरीके से आपको चेंज करना है। ये सिंपल सा आपको सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे इस तरीके से इंटैरोगेटिव ही नहीं बनेगा। ठीक है, ही आस्क्ड मी, ही सेड टू मी, सेड टू को आपने चेंज कर दिया आस्क्ड मी। यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रश्न। यहाँ पर देखें ये भी इंटैरोगेटिव सेंटेंस है। अब जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे ना, वहाँ पर तो आप इफ़ और वेदर का यूज़ कर लेंगे, लेकिन जब इंटैरोगेटिव वर्ड से यानी WH वर्ड से जब शुरू होंगे ना, इंटैरोगेटिव नहीं WH फैमिली वर्ड से, जैसे वर्ड से शुरू हो रहे हैं, वहाँ पर क्या करेंगे, इफ़ और वेदर को नहीं लगाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है इंटैरोगेटिव, तो आपको इफ़ या वेदर लगा देना, नहीं तो नहीं लगाना है जैसे। और यहाँ पर जो है सिंपल सेंटेंस आपको बना देना है, जैसे ऐसे नहीं लिखना है वॉट के बाद में आपको आर लिखना है, नहीं, वॉट के बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, इसको ऐसे सिंपल सेंटेंस में बना देना है। मैंने अपनी पत्नी से कहा आज क्या कर रही हो, आई सेड टू माई वाइफ व्हाट आर यू डूइंग टुडे। ठीक है, टुडे का दैट डे हो जाएगा। तो मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि वह उस दिन क्या कर रही थी। ठीक है, तो आई आस्क्ड माई वाइफ, फिर इफ़ वेदर नहीं लगाएंगे, आई आस्क्ड माई वाइफ व्हाट शी, व्हाट के बाद में आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, जैसे व्हाट शी वॉज डूइंग दैट डे। और वॉज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये ING वर्ब भी है और आर का यूज़ है, कॉन्टिन्यूस है प्रेजेंट का, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल दिया, वॉज डूइंग आ गया, शी के अकॉर्डिंग वॉज लगा दिया। बस इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, मतलब कि अगर इंटैरोगेटिव जो सेंटेंसेस होंगे ना, आस्किंग क्वेश्चंस वाले, पूछना होगा तो आस्क के बाद इफ़ वेदर लगाना है। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, नहीं तो WH फैमिली से शुरू होता है, वहाँ पर आपको नहीं लगाना, इतना ख्याल रखना है। अब क्या है, इम्पेरेटिव्स या कमांड वाले सेंटेंसेस को भी टोल्ड आ जाएगा, पर्सन, फिर टू लग जाएगा, फिर वर्ब। टेल के बाद हमेशा पर्सन आएगा ही, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टेल का टोल्ड हो जाएगा और पर्सन आएगा। देखो, उसने राम से कहा बैठ जाओ, तो ही सेड टू राम सिट डाउन। उसने राम को बैठने के लिए कहा, ही टोल्ड कहा, तो सेड टू को टेल का टोल्ड हो जाएगा।
ही, और उसके बाद में आपको पर्सन लिखना है, ही टोल्ड राम, फिर टू लगेगा, यानी वर्ब है ना, इस सिट से पहले टू सिट डाउन। शिक्षक ने छात्र से कहा चुप रहो, तो टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कीप क्वाइट। शिक्षक ने छात्रों को चुप रहने को कहा, तो द टीचर आस्क्ड, कहा ना, द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट। द स्टूडेंट्स ये पर्सन, फिर यहाँ पर वर्ब से पहले टू लग जाएगा। चलिए यहाँ तक आपने देखा। अब कोई चीज़ यहाँ पर एक्सेप्शन होंगे ना, अपवाद भी होंगे जहाँ पर ये आपको फॉलो नहीं करने हैं रूल, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा ना, एज इट इज़ सेम टेंस रहेगा, सेम टेंस रहेगा। जैसे कि वो सूर्य वाला जो सेंटेंस आ जाता है ना, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, यहाँ से उगता है, ये सारी बातें इस यूनिवर्सल ट्रूथ में आ जाती है। फिर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी ना, वो फ्यूचर या सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी ना, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। ये चीज़ आ जाएगी तो आपको टेंस में बदलाव नहीं करना है, ये एक्सेप्शंस है, यहाँ पर आपको रूल को फॉलो नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है सिंपल वे में आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जो नरेशन है समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।